Hi, how are you? Hope you all are fine. This is Nishit Ranjan and you are watching English with Nishit. आज हम लोग 29वें दिन हैं अपने पूरे सेशन को लेके। आज हम लोग फिर से फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो हम अपने जनरल कॉन्वर्सेशन में डेली यूज़ करते हैं। आइए आज रूबरू होते हैं उन तमाम फ्रेजल्स से जो हम अक्सर आए दिन बातचीत में यूज़ करते हैं। 10 ऐसे फ्रेजल्स की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में आज हम लोग पढ़ेंगे माइट का यूज़, और आप पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पूरा सेशन बहुत अच्छा है क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो बहुत दमदार हैं और ये जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप टिल एंड तक पूरी की पूरी जो बातें बताई गई हैं आप पूरा ग्रामर सेक्शन तक आप पूरा क्लास करें। ऐसा नहीं कि बीच में देखें और निकल लें, तो इससे क्या होगा कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। तो आप चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम। मूविंग टुवर्ड्स हमारा जो पहला वर्ड है वो वाइंड अप है। हम लोग जेनविनली सुनते होंगे बाइंड अप कर लो, बाइंड अप कर लो। वो बाइंड अप नहीं होता है, उसको हम वाइंड अप कहते हैं। उसका मतलब होता है समाप्त करना। चलो अब गेम बाइंड अप करते हैं, चलो अब ये काम बाइंड अप करते हैं। तो वाइंड अप मतलब हम लोग काम की बंदी की बात करते हैं। जब हम लोग काम बंद करते हैं तो हम वाइंड अप कहते हैं, उसको बाइंड अप नहीं कहते हैं, वाइंड अप कहते हैं। और ये हम रेगुलर बातचीत में करते हैं। आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी से भी सुनेंगे तो वो कहता है बाइंड अप कर लेते हैं। तो बाइंड अप करने का मतलब दोस्तों ये वाइंड अप है, बाइंड अप नहीं है। सबसे पहली बात, बी से शुरू होने वाला वर्ड नहीं है, डब्ल्यू से शुरू होता है और इसका मतलब है समापन करना, समाप्त करना। सेंटेंस के तौर पे देख लेते हैं, इट इज़ नाउ टाइम टू वाइंड अप द गेम। यह समय आ गया है कि हम अपने गेम को क्या करें, बाइंड अप कर लें, बंद कर लें। इट्स नॉट बाइंड अप, इट्स वाइंड अप, राइट। इट्स टाइम टू वाइंड अप द गेम। मूविंग टुवर्ड्स वाइप आउट, ये भी बहुत यूज होता है। वाइप आउट है ना, पूरा वाइप आउट हो गया है ना, वाइप आउट कर दिया टीम को एकदम। तो वाइप आउट का मतलब होता है अस्तित्व समाप्त कर देना। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं, अस्तित्व मिटा देना। पेंडेमिक ब्रोक डाउन इन द विलेज एंड वाइप आउट ऑल पॉपुलेशन। क्या कह रहा है, जो पेंडेमिक आया, कोरोना पेंडेमिक, ये पेंडेमिक ने पूरे गाँव में आया और पूरा गाँव को क्या कर दिया, पूरे गांव में आया और पूरे गांव के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया, पूरा गांव का गांव वाइप आउट कर दिया, राइट। तो क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वाइप आउट। मूविंग टू द थर्ड वन, थिंक बैक। थिंक बैक का मतलब क्या होता है, द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ थिंक इज व्हाट थिंक। थिंक बैक का मतलब क्या होता है, याद करना। किन दिनों को याद करना, पुरानी बातों को याद करना, है ना, पुरानी चीज़ों को याद करना थिंक बैक होता है, राइट। तो आई एम थिंकिंग बैक टू माई ओन एक्सपीरियंस एज अ टीचर। मैं पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ, जब टीचर मैं मतलब पुराने दिनों वाली जब टीचिंग थी मैं उसको याद कर रहा हूँ। कोरोना के पहले कैसे टीचिंग हुआ करती थी, स्टिल आई एम रिमेंबरिंग दैट, मैं उसको याद कर रहा हूँ। तो क्या कहेंगे, आई एम थिंकिंग बैक, राइट, टू माई ओन एक्सपीरियंस एज ए टीचर। जब कोरोना के पहले टीचिंग होती थी उसकी बात और अभी की बात में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं वो याद कर रहा हूँ। तो पुराने दिनों को याद करना कि दैट हाउ कितने बच्चे होते थे, बड़ा भीड़ होता था और वहाँ पे क्लासरूम में आप लेक्चर दे रहे हो, एक अलग काइंड का एक्सपीरियंस है। अभी दैट जूझ रहा है लोग, टीचर्स स्पेशली। थिंक इज़ वॉट कि बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है जब आप भीड़ में होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, राइट। और बड़ा मज़ा भी आता है आपसे इंटरेक्ट करने में। खैर कोई नहीं, आप यहाँ ही हैं और मौजूद रहिए। तो इसका मतलब, और अपना काम तो करते जाना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो थिंक ऑफ का मतलब होता है विचार करना, है ना। थिंक ऑफ का मतलब क्या होता है, विचार करना। यू मस्ट थिंक ऑफ एवरी पॉसिबिलिटी। तुम हर वो पॉसिबिलिटीज़ पे क्या करना, विचार करना। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी काम के बारे में बात हो रहा होगा तो कह रहा है कि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं तुम सारे के बारे में क्या करना, एक बार विचार कर लेना। तो उसको क्या कहते हैं, थिंक ऑफ कहते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, थिंक ओवर। थिंक ओवर का मतलब तो पुनः विचार करना। एक बार तो विचार हो गया, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है, तो उस पर पुनः विचार कीजिए, है ना। एक बार आप रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल तो दोबारा विचार कीजिए उस पर। तो क्या कहता है कि यू मस्ट आस्क फॉर हर, तुम उससे एक बार फिर पूछो, राइट, टू थिंक ओवर माई प्रपोजल। तो मैंने प्रपोजल दिया था, उस पर वो पुनः विचार करो, पूछो उससे कि क्या ऊपर और सोच सकती है ना। तो कह रहे हैं कि यू मस्ट आस्क हर टू थिंक ओवर माई प्रपोजल। एक बार उससे फिर पूछो कि मेरे प्रपोजल के बारे में उसका क्या ख्याल है। यही कहना चाह रहा है ये सेंटेंस, राइट। स्टिक एट का मतलब होता है जारी रखना। आई स्टिक एट माई वर्क एट लीस्ट 12 आवर्स अ डे, है ना। कहते हैं कि मैं अपने काम को एटलीस्ट कितने घंटे, 12 घंटे जारी रखूँगा। तो स्टिक एट मतलब हुआ जारी रखना, राइट। आई स्टिक एट
ये एक ऐसा फ्रेज है स्टिक एट का मतलब जारी रखना, मैं क्या करूँगा एटलीस्ट, है ना, मिनिमम एटलीस्ट हम 12 घंटे तो काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, मैं 12 घंटे तो काम करूँगा ही, एक दिन में 12 घंटे मैं काम करूँगा, मैं जारी रखूँगा 1 घंटे काम को, राइट। तो एटलीस्ट हमको उतना करना चाहिए। नेक्स्ट वन, स्टॉप बाई, थोड़ी देर के लिए आना। जैसे बोलते हैं ना, अरे मेरे यहाँ वो कल थोड़ी देर के लिए आई थी, या मेरे यहाँ वो कल थोड़ी देर के लिए आया था। जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो आप उसको कैसे बोलेंगे, थोड़ी देर के लिए आए थे, तो फ्रेज से बनाएंगे, मस्त फ्रेज यूज़ करेंगे। वहाँ से क्या बोलेंगे, स्टॉप बाई, ऐसा शी स्टॉप्ड बाई माई होम द अदर डे, है ना, अगले दिन वो मेरे यहाँ थोड़ी देर के लिए क्या थी, आई थी, स्टॉप बाई, थोड़ी देर के आना। स्ट्राइक अप, दोस्ती शुरू करना। जैसे कोई नए बंदे आए और वो दोस्ती शुरू कर रहे हैं, तो वो एक तो बिगिन करते हैं, दोस्ती नई शुरुआत होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्राइक अप यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं, दीज बॉयज़ हैव स्ट्राइक अप अ फ्रेंडशिप, ये जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, अब फ्रेंडशिप की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम व्हाट वी यूज़, स्ट्राइक अप का यूज़ करेंगे। हमारा जो अगला वर्ड है वो है सेट इन। सेट इन का मतलब क्या होता है, सेट इन का मतलब होता है प्रारंभ होना। किसी चीज़ को जब हम प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या बोलते हैं, सेट इन। द रेनी सीजन हैड सेट इन, जो बरसात का सीजन हो क्या हो गया, स्टार्ट हुआ। सिट बैक, बहुत कॉमन टर्म है सेटबैक लगा, है ना, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। सेटबैक का मतलब होता है रुकावट डालना, या सेटबैक का मतलब होता है कि उसमें हानि हुआ, है ना, कोई जैसे कोई क्रिकेट टीम से कोई एक प्लेयर का चोट लगना, ये बड़ा सेटबैक होता है ना, उससे उसके गेम में, उसके परफॉर्मेंस में क्या आती है, रुकावट आती है। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ में सेटबैक लग सकता है। कोरोना जो था इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक सेटबैक है ना, कोरोना जो है किसी के डेवलपमेंट के लिए सेटबैक हो सकता है, उसकी नौकरी चली गई तो सेटबैक है ना। तो सेटबैक का हम यूज़ यहाँ करते हैं। तो कह रहा है कि दिस इज़ द बिग सेटबैक फॉर दिस बिजनेस, ये जो है फॉर हिज बिजनेस, उसने जो बिज़नेस शुरू किया, ये जो चीज़ हुआ उसके लिए एक बिग सेटबैक है ना, एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा व्यवधान आ गया, उसके बिजनेस में रुकावट आ गई, राइट। तो चलिए सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के साथ सेंटेंस में यूज़ कीजिए, इसका सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस ऑलरेडी बना हुआ है, हिंदी मीनिंग पता है, आप सेंटेंस बनाइए। जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाइएगा उतना आपको फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ। दोस्तों आज हम लोग ग्रामर के सेक्शन में बात कर रहे हैं माइट का। माइट क्या है, माइट जो है वो लेस पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है। जैसे हम लोगों ने जो कैन पढ़ा, कैन, मे और माइट, ये तीनों में क्या अंतर है। कैन की बात करते हैं, मे की बात करते हैं और माइट की बात करते हैं। तो कैन, मे, माइट में एक बेसिक अंतर ये है कि जब हम कैन की बात करते हैं तो कैन ये कहता है कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ है, मोर पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है, कैपेसिटी की बात करता है और एबिलिटी की बात करता है। कैन शोज व्हाट, पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी। जहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बात किए थे कि ऐसी कैपेसिटी की बात करता है जहाँ पे आप सक्षम हैं, आप एबल हैं वो काम करने के लिए। फॉर एबल टू डू दैट वर्क देन यू कैन से दैट आई कैन डू। बट इफ़ यू हैव डाउट अबाउट दैट वर्क, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, अगर आप उसमें डाउट है आपको, अगर आपको लगता है कि वो 50-50 होने वाला है, जहाँ पॉसिबिलिटीज़ की बात आती है, जहाँ पे परसेंटेज लेस हो जाता है ना, जहाँ पे परसेंटेज लेस हो जाता है, आप किसी की मदद कर सकते हैं, हम कॉन्फिडेंट है तो आप कैन कह सकते हैं। लेकिन आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे, मे कहेंगे, है ना। तो आप क्या कहेंगे, आप मे कहेंगे। ये क्या दिखाता है, 50% पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है। इट शोज़ द 50% पॉसिबिलिटी, ये बात करता है 50-50 है भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। माइट क्या कहता है, माइट कहता है लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है। माइट उससे भी लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है, मे से भी लेस पॉसिबिलिटी किसमें है, माइट में। तो एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, अगर हम ये बोलें आई कैन कम, मतलब मैं आ सकता हूँ। आई मे कम, मैं आ सकता हूँ। आई माइट कम, मैं आ सकता हूँ। तीनों में मैं आ सकता हूँ ही है। आई मे कम भी है, मैं आ सकता हूँ, आई माइट कम भी और आई कैन कम भी। लेकिन जब हम मे और माइट को कंपेयर करेंगे तो मे कहता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने की, डिस्पाइट आई माइट के। मतलब माइट लेस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है और मे मोर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। और जब आप तीनों को कंपेयर करेंगे, मे, माइट और कैन को, तो कैन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी की बात करता है। मोर पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं। मे जो है वो लेस पॉसिबिलिटी और माइट जो है वेरी लेस पॉसिबिलिटी। ऐसा करके आप समझ सकते हैं कि तीनों में काम करता है। तो आइए देखते हैं कि जब हम मे का यूज़ प्रेजेंट में करते हैं
तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मे के यूज़ को हम प्रेजेंट में, माइट के यूज़ को हम प्रेजेंट में कैसे करेंगे? तो माइट के किसी में भी अगर आप यूज़ करते हैं माइट का प्रेजेंट में, तो ये सेंस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस पे, कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। अब बात यहाँ पे करते हैं सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे सी माइट हेल्प मी, है ना, वह मेरी मदद कर सकती है। तो यहाँ पे सी माइट हेल्प मी है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेस है। अगर हम बोलें सी मे हेल्प मी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वो मदद करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक सेंटेंस नेगेटिव, तो आप लिख सकते हैं सी माइट हेल्प मी, है ना। आप लिख सकते हैं माइट सी हेल्प मी अगर इंटरोगेटिव बनाना है, और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप लिख सकते हैं माइट नॉट सी हेल्प मी। तो ये फॉर्मेट है। इसी के साथ आप बना सकते हैं यू माइट इन्फॉर्म हर, यू माइट नॉट इन्फॉर्म हर, माइट ही इन्फॉर्म हर, माइट नॉट इन्फॉर्म, है ना। एलेक्स मे मैरी सैली, एलेक्स मे मैरी सैली, यहाँ पे क्या है? एलेक्स शादी कर सकता है किससे? मैरी से, सैली से, है ना। एलेक्स जो है वो शादी कर सकता है सैली से। लेकिन दूसरे सेंटेंस में एलेक्स माइट मैरी सैली, ये जो माइट का सीन है यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेस कर देता है शादी का कंपैरिजन टू में। यही एक बेसिक डिफरेंस है, और यही डिफरेंस के साथ हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं। आप जितना इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे, आप जैसे यूज़ करेंगे समझ में आ जाएगा। आप माइट को यूज़ करेंगे समझ में आ जाएगा कि इसका जो डिग्री है वो लेस है, इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो लेस है। कुछ और देखते हैं। माइट का ही जब हम यूज़ करते हैं तो माइट हैव इन द पास्ट, जैसे हम लोग कुड हैव इन द पास्ट किए थे, उसी तरीके से माइट हैव इन द पास्ट का यूज़ करते हैं। माइट हैव इन द पास्ट में जब देखते हैं तो जैसे हम कुड हैव इन द पास्ट में सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब 3 का यूज़ करे थे, उसी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस V3 का यूज़ करेंगे, है ना। जब हम सेंटेंस बनाते हैं यू माइट हैव हेल्प्ड मी, अब ये देखें यू माइट हैव हेल्प्ड मी लिखा है मैंने, इसका मतलब है यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटीज़ है ना। यू कुड हैव हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे, यहाँ पे जो चांसेस है, यहाँ पे देखिए बात दोनों में सेम है। यू कुड हैव हेल्प्ड मी, यू तुम मुझे मदद कर सकते थे, इसमें है कि उसकी जो पॉसिबिलिटीज मदद करने की वो ज़्यादा थी, वो कैपेबल था, उसने मदद नहीं किया। कहते हैं कि ये जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका सेंस नेगेटिव आता है। यही बात कह रहा है कि तुम मेरी मदद कर सकते थे। यहाँ पे इसके साथ थोड़ी सी सिंपैथी बनती है। ये कह रहा है यू माइट हैव हेल्प्ड मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे, मतलब तुम्हारे पास भी थोड़ा बहुत चांस तो था ही यार मदद करने का, है ना। तुम तो चलो सक्षम नहीं थे, लेकिन तुम अगर एफर्ट लगाते, कोशिश करते तो मदद कर। सीन्स आ रहा है, आपको सीन्स समझना है, आपको ये हिंदी के सेंटेंसेस पे नहीं जाने हैं, आप सिर्फ समझिए कि सीन्स क्या कहता है। तो अब आप जब ये सेंटेंस देखेंगे यू माइट हैव हेल्प्ड मी, इसका मतलब हुआ कि तुम मेरी मदद कर सकते थे, है ना। यू कुड हैव हेल्प्ड मी में भी तुम मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन मोर पॉसिबिलिटीज़ किस में है? यू कुड में, और लेस पॉसिबिलिटी किस में है? यू माइट में। यही अंतर है। और देखते हैं सेंटेंस सी माइट हैव गॉन होम, वह घर जा सकती थी। सी माइट हैव गॉन होम, यू माइट हैव इन्फॉर्म मी, तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे। अगर हम यही लिखते सी माइट हैव, अगर यही लिखते शी कुड हैव गॉन होम, इसका मतलब होता, ये क्या बताता? ये बताता मोर पॉसिबिलिटी। क्या बताता? मोर पॉसिबिलिटी। ये क्या बता रहा है? माइट के साथ ये क्या बता रहा है? लेस पॉसिबिलिटी। ये क्या बता रहा है? कुड के साथ मोर पॉसिबिलिटी बता रहा है। उसी के तरीके से आप देखें यू माइट हैव इन्फॉर्म्ड मी की जब बात करते हैं कि तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे, सेंटेंस तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना, लेकिन यहाँ पे भी 50% चांस है कि तुम इन्फॉर्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी बंदे ने इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये क्या है? किस सेंटेंस में है? ये लेस पॉसिबिलिटी है। सेंस क्या आ रहा है? यू डिडंट इन्फॉर्म। सेंस यहाँ भी आ रहा है वही, यू डिडंट इन्फॉर्म, है ना। सेंस भी यहाँ यही आ रहा है, यू डिडंट इन्फॉर्म। सेंस कुड में भी आ रहा है, यू डिडंट हेल्प। यहाँ भी सेंस यही आ रहा है, यू डिडंट हेल्प। लेकिन हमें सेंटेंस के मतलब को समझना है और ये जानना है कि दोनों के पॉसिबिलिटीज़ में क्या है। चूँकि कैन जो है वो पॉसिबिलिटी बताता है, तो आप इस हिसाब से समझिए, है ना। आप किसी को कह रहे हैं कि तुम मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन आप उसके कंडीशंस को समझ रहे हैं, इसके साथ थोड़ा दिक्कत भी चल रहा है, फिर भी वो मदद कर सकता था आपका,
तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे, है ना। लेकिन वो सक्षम था फिर भी मदद नहीं किया तो वहाँ किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। तो आपको इसके इस तरीके से समझना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से समझेंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस का अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा यूज़ करना है, कौन सा बोलना है, दैट यू कैन यूजली यूज़ दैट वन। ठीक है, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। ये क्या दिखा रहा है कि मेरी मदद करने की जो पॉसिबिलिटी थी वो ज़्यादा थी। आई माइट हैव हेल्प्ड यू, यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी क्या थी, कम थी, लेकिन हम दोनों में मदद कर सकते थे, बात यही है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं किस में, माइट के साथ, ठीक है, माइट हैव के साथ। और ध्यान रखना है कि जब माइट सिर्फ होगा, सब्जेक्ट प्लस माइट के साथ वर्ब वन का यूज़ होगा। लेकिन जब माइट हैव पढ़ेंगे हम, तो जब माइट हैव से सेंटेंसेस बनाएंगे तुम ऐसा कर सकते थे, तो हम वहाँ पे वर्ब माइट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगले दिन हम लोग शुड पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।